राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। करंट एनर्जी क्या है, क्या फीलिंग है उनकी। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी सॉरी ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने पे अप्लाई करने की कोशिश नहीं करना कि वीडियो में ऐसा कहा गया है तो ऐसा ही होना है, यही हो गया। आपसे नॉर्मली जो रेजोनेट करता है वो लीजिएगा आप। सॉरी, सीज़न ऐसा है जिसकी वजह से मुझे कॉगिंग हो रही है, थोड़ी कोल्ड हुई है, प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड आया है प्रायोरिटी लाइज अहेड। उससे पहले मैं एक बात और रिमाइंड करा देती हूँ कि पर्सनल इशूज़ पर्सनल रीडिंग से ही सॉल्व होते हैं। जनरल रीडिंग में कुछ गाइडेंस मिल सकता है, पर्सनल इशूज़ हील नहीं होते, तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप अपनी हॉरोस्कोप भी चेक करा सकते हैं, उसके लिए भी कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सअप नंबर यही है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग और हॉरोस्कोप एनालिसिस चार्जेबल है। अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, कहीं ना कहीं वो प्रॉस्पेरिटी पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपको मटेरियल वर्ल्ड की हर सुख सुविधा देनी है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, वो आपसे कह रहे हैं कि अब पहले तुम कह दिया करते थे कि ये तुम्हारी चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कहते। हो सकता है आपने उनसे कहना छोड़ दिया है कि तुमसे कुछ कहना बेकार है, तुम्हें मानना है नहीं, अब मुझे कहना ही नहीं है। मैंने इतना कहा तुमसे कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें सुनना नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम जो कहते हो वही सही है, चलो मुझे अब नहीं कहना, अब तुम अपने अकॉर्डिंग जियो, तुम्हें ज़िंदगी में जो अच्छा लगता है वो तुम करो। कुछ ऐसा आपने हो सकता है उनसे बोल दिया हो या फिर मन में सोच लिया हो, तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज हुई हो, थॉट्स की एनर्जी हर जिसके बारे में सोच रहे हैं उस तक पहुँचती है। तो इसलिए ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगी और वो ये चाह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम मुझे बताते रहा करो, तुम मुझसे कहते रहा करो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। एक होता है ना कि जब कोई व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है, कहता रहता है कि ऐसा करो वैसा ना करो, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो व्यक्ति अगर शांत हो जाए कि उसने कुछ कहना ही छोड़ दिया है, तो फिर वो जो खालीपन होता है ना, वो खालीपन काटने को दौड़ता है। कुछ आपके पर्सन के साथ मुझे ऐसा ही होते हुए फील हो रहा है कि आप अब तक कहते रहते थे कि देखो तुम मुझसे बात नहीं करते, तुम अच्छा नहीं लगता, तुम ये टाइम नहीं देते, तुम ये नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते। अभी तक आपका झगड़ना उन्हें बुरा लगता था, उन्हें लगता था कि आप बिल्कुल पेशेंस नहीं रखते हो, आप ऐसा नहीं करते हो, आप वैसा नहीं करते हो। लेकिन आज जो आपने चुप्पी साधी है, तो उन्हें लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, आखिर मैंने इतना इंतज़ार क्यों कराया, आखिर मैंने इतना पेशेंस 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 क्यों चिल्लाया कि मेरा पर्सन खामोश हो गया। ये चीज़ कहीं न कहीं, मैं इमोशनल हो रही हूँ कहते हुए, कहीं न कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत खल रही है, इसलिए उनकी सोल ये कह रही है कि तुम फिर से वैसे ही कहना शुरू करो। लेकिन वीडियो के अकॉर्डिंग आपको नहीं जाना है, आपको इमोशनल नहीं होना है कि उनकी सोल ऐसा कर रही है तो आप तुरंत उन्हें पैम्पर करने पहुँच जाओ, ये आपको नहीं करना है। आपकी चुप्पी उन्हें कचोट रही है ना, तो बस चुप ही रहो जब तक वो सामने से आके एक्शन ना लें। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। मैंने देखा नहीं था, मैं सामने देख के बोल रही थी, लेकिन जिस वक्त मैं बोल रही थी उसी टाइम ये कार्ड आया। जिस वक्त मैं ये बोल रही थी उन्हें सामने से एक्शन लेने दो, उसी टाइम ये कार्ड आया, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। यानी उन्हें ज़रूरत है एक्शन लेने की, वो एडजस्टमेंट बिठाने की ज़रूरत है। वो दूसरों को देते रहे, दूसरों के लिए उनके पास टाइम है, सब कुछ है, अपने काम के लिए टाइम है, अपनी फैमिली के लिए टाइम है, अपने हर काम के लिए टाइम है। लेकिन कोई है पर्सन जो वेट कर रहा है, उसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए मजबूरियां हैं, उसके लिए तुम मजबूर हो। तो ठीक है भाई, तुम मजबूर रहो, अपनी फैमिली में खुश रहो, अपनी महफिलों में रहो, तुम्हारी महफिलें हो चाहे तुम्हारी मजबूरी हो, हम दूर बैठ कर तुम्हारे लिए दुआ कर लेंगे। तो ये सब आपने शायद सोचा होगा। तो आपके पर्सन को नीड हुआ, ये समझ आया है कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझे एडजस्टमेंट की ज़रूरत थी। मुझे लगा कि मैंने बहुत एडजस्ट किया, लेकिन हाँ मैंने एडजस्ट करने में गलती की। ये आपके पर्सन को एहसास हो रहा था, तभी वो चाह रहे हैं कि वॉट यू नीड टू रिलीज़। तुम तुम क्या छोड़ना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो मुझसे कि मैं क्या बदल दूँ, मैं वही बदलूँगा बदलूँगी। ये कार्ड मुझे बेहद प्रिय है इस डेक का। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। वो आपसे कह रहे हैं कि तुम बहुत करीब हो, तुम बहुत करीब हो और मुझे पूरी तरह से बदलने के, क्योंकि मैं खुद को पूरी तरह से बदल रहा हूँ। तुम यही तो चाहते थे कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तुम मुझे बदलने में कामयाब हुए हो, ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे बदलने में पूरी तरह से कामयाब हुए हो। मैं पहले नहीं समझता था, लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा है, सब समझ आ गए मैं सब समझ रही हूँ। मैं जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, कहीं ना कहीं वो अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपसे सेपरेशन बर्दाश्त उन्हें भी नहीं हुआ। लो एनर्जी में वो भी गए हैं,
परेशान वो भी हुए हैं, लेकिन आपकी भी मजबूरी थी। अब आप कब तक ऑप्शन बन के रहते, कब तक ऑप्शन बन के रहते। आपने कहीं ना कहीं ये डिसाइड किया होगा कि ऑप्शन ही बनना है तो साइड में बैठ के मैं ऑप्शन बनूंगा, बनूंगी। साइड में जब ऑप्शन हूँ ना तो साइड में ही ठीक। तुम्हारे सामने आके और मुझे ये एहसास हो बार बार कि मैं ऑप्शन हूँ, तो एक बार रियलाइज़ कर लो कि चलो मैं ऑप्शन हूँ, चलो मैं साइड में हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी अपने अपने मन मुताबिक जियो, मैंने तुम्हें फ्री किया। कुछ इस तरीके की मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रहे हैं। तो जिस एनर्जी ने आपके इस तरीके के थॉट्स ने उन्हें बहुत पेन दिया, और इसी वजह से वो खुद को अब हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं। टाइम टू ब्रीथ आउट। और कुछ वो आपसे ये भी कर रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस का मतलब है कि इस तरह से किनारा मत करो कि थोड़ी गुंजाइश रखो। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने कोई गुंजाइश नहीं रखी है। आप बहुत बदल गए हो। आप बहुत स्ट्रांग हो गए। अभी तक आप स्ट्रांग नहीं थे, अभी तक आप उन्हें चेज़ करते रहते, लेकिन अब आपने चेज़ करना छोड़ दिया है। आपने बिल्कुल सही किया है। किसी बंदे के पीछे भागते रहो तो उसे कभी ये समझ ही नहीं आता कि आप कितने कितने वैल्यूबल थे उसके लिए। आप इजीली अवेलेबल रहे ना उनके लिए, तो उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया। उन्होंने लगा कि ये बंदा तो मुझे हर समय अवेलेबल हो ही जाएगा। कभी उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि आप ऐसा भी दिन आ सकता है कि आप शायद उनकी ज़िंदगी में ना हो, और वो भी तब जब आप अपनी मर्ज़ी से जाओ। कहीं ना कहीं आप अपनी मर्ज़ी से मूव ऑन हुए हो। अगर उन्होंने अपनी व्यस्तताएं दिखाई कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत ये कर रहा हूँ, वो कर, या हो सकता है वो बिज़ी हों भी, तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि ऐसी बिज़ीनेस, ऐसे काम, किस किस काम का जो मैं अपनी खुशियों को ही खो बैठा। अब वो सोचते हैं कि आज है मेरे पास सब कुछ। मेरे पास फैमिली है, नेम फेम और प्रॉस्पेरिटी सब है, क्या नहीं है? तो सिर्फ एक खुशियाँ नहीं है, सिर्फ खुशी नहीं, वो खुशी नहीं है। वो खुशी यानी आप नहीं हो, आप उनकी हर खुशी थे, कि बस वो नहीं। आज मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खाली हूँ। मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। तभी वो एक लंबी सांस लेते हुए फील हो रहे हैं, अपने आप को संभालते हुए फील हो रहे हैं कि किसी तरीके से समझो। होल्ड योर विज़न। होल्ड योर विज़न का मीनिंग है कि आपके लिए अभी भी वो सपने देखते हैं, अभी भी सपने संजो के रखे हैं। जो सपने आपके साथ देखे थे अभी भी उन्होंने संजोए हैं। उन सपनों को अभी भी उम्मीद बांध रखी है कि कभी शायद पूरे हों। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। जीतने की चाहत अभी भी है, अभी वो जीतना चाहते हैं। आपको जीतना चाहते हैं। का मीनिंग ये है कि वो सिद्ध करना चाहते हैं अपने प्यार को, कि कहीं ना कहीं जो आप हमेशा हाशिए पर रहे हो, हमेशा आप हाशिए पर रहे हो, तो वो अब आपको एहसास कराना चाहते हैं कि नहीं, तुम मेरे लिए वैल्यूबल रहे हो, तुम मेरे लिए वैल्यूबल हो। लेकिन हाँ, मैं उस तरीके से तुम्हारे सामने प्रेजेंट नहीं कर पाया जिस तरह से मुझे इजहार करना चाहिए था। मैं उस तरीके से इजहार नहीं कर पाया। तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं ठीक तरीके से तुम्हें जाहिर नहीं कर पाई। कुछ ऐसी उनकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। अब मैं सेकंड डेक से देखती हूँ और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और उनकी थॉट्स है, हेल्प इज़ ऑन द वे। डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं कि हे ईश्वर मेरी हेल्प कीजिए इस रिश्ते को दोबारा से संभालने की। और वो आपकी हेल्प करने की भी सोच रहे हैं कि अब आपकी हेल्प की भी जाए तो कैसे की जाए, क्योंकि आपने तो बिल्कुल अपने आप में सिमट गए हो। आप कह रहे हैं डू योर कर्मा, फिर भी वो सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अपना कर्म तो करना है, मुझे एक कोशिश तो करनी चाहिए, इस रिश्ते को संभालने की कोशिश तो मुझे करनी चाहिए, अपना कर्म तो मुझे करना है, भले ही मेरा पर्सन मुझे फिर से माफ़ करे या ना करे। लॉ ऑफ कर्मा, देखिए दोनों कार्ड कर्मा के आ गए हैं। तो वो ये भी फील कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया ना वही उनके साथ भी हो गया। अभी तक आप वेटिंग लाइन में थे, आप वेटिंग लिस्ट में थे, लेकिन अब वो वेटिंग लिस्ट में है। अब वो वेट कर रहे हैं कि कभी कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप मान जाओ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कोई पहल कर दो, आप कुछ ऐसा जाहिर, आप फिर से उनको चेज़ कर लो। तो डियर, ऐसी गलती तो नहीं करना, चेज़ नहीं करना। जिनको आप चेज़ करते रहे उस वक्त उन्हें समझ नहीं आया, तो अब ठीक है भाई, तुम्हें हमारी वैल्यू तब नहीं थी, अपनी वैल्यू आपको समझने की तुम्हें तब नहीं थी। तुम्हारे लिए जो वैल्यूबल चीज़ें हैं, मैं यही नहीं कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, हो सकता है वैल्यू की हो, लेकिन उनकी सिचुएशंस ऐसी रही हों जो वो आपको उतना अटेंशन दे नहीं पाए। तो नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, हम तो आज भी वेट कर रहे हैं। लेकिन तुम जब फ्री हो जाओ ना ज़िंदगी में, जब फ्री हो ना तब अटेंशन दे लेना। अब तुम कब फ्री हो गए ये तुम्हें डिसाइड करना है, ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। कुछ ऐसा मुझे ऐसा लगता है आप सोच रहे हो कि तुम जब फ्री हो जाओगे ना मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ। तुम जब आओगे तब मैं वेलकम करूँगी ही करूँगा, लेकिन तुम कब आओगे ये तुम जानो। ये मैं अब तक कहता रही कि तुम मुझे टेंशन नहीं दे, तुम मुझे समय नहीं दे, तुम आज बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कहती रही। लेकिन अब मुझे ये सब नहीं कहना है। अब मुझे चुपचाप बैठ के वेट करना है। तुम्हें जब ठीक लगे, तुम जब फ्री हो जाओ तब आना, ये मैंने तुम पे छोड़ा है। और यही बात उन्हें और ज़्यादा कचोट रही है, क्योंकि उन्हें पता है
उन्हें पता है कि जिस चीज़ पे आप हमेशा कभी कभी क्या बहुत बार प्यार में झगड़े जो होते हैं वो सिर्फ इसी बात पे होते हैं कि तुमने मुझे अटेंशन नहीं दिया, तुमने मुझसे बात नहीं की, तुमने ये नहीं किया। इस बात पे झगड़े होते हैं। प्यार में झगड़े पैसों वाले झगड़े नहीं होते हैं। तो वो झगड़े इनको याद आ रहे हैं कि आप कहा करते थे कि देखो तुम्हारे लिए उस बात उसके लिए टाइम था, लेकिन ये यहाँ टाइम नहीं था। तो आज उन्हें एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वो अटेंशन नहीं दे पाए ना, तो उसी का नतीजा है कि अभी तक वो आपको हाशिए पर रखते रहे, आज आपने खुद को हाशिए पर रख लिया कि ठीक है तुमने मुझे हाशिए पर रखा, मैं अब हाशिए पर बैठा हूँ, बैठी हूँ, तुम खुल के अपनी ज़िंदगी जियो आराम से। और ये चीज़ उन्हें बहुत दर्द दे रही है और अब वो आपसे अपना रिश्ता संभालना चाहते हैं। लेकिन उनकी चाहतों से क्या होता है, आपने जितना दर्द सहा होगा, जितना आपने दर्द सहा होगा, डिवाइन उसका हिसाब तो उनसे लेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा है। तो डिवाइन उनसे हिसाब ले रहे हैं। डिवाइन को समझा रहे हैं कि न्यू बिगनिंग ऐसे नहीं करोगे, संभल के सुधर के करोगे। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, डिवाइन को कह रहे हैं डिवोटी बन के जाओ, क्योंकि तुम्हारा पर्सन डिवोटी हो चुका है। अब तुम डिवोटी बनोगे, अब तुम ट्रांसफॉर्म होगे, तभी तुम्हारा पर्सन तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। ये डिवाइन उनको समझा रहे हैं। बैलेंस कह रहे हैं कि अपने पर्सन के काबिल बनो, तब पर्सन तुम्हारा तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। प्रोटेक्शन, और कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है। उन्हें उन्हें इस बात की फ़िक्र है कि आप कहाँ हो, किस हाल में हो, क्या कर रहे हो, फ़िक्र है। लेकिन वही है कि सब कुछ उनके हाथों में नहीं है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन ने मुझसे करवाया और कार्ड भी दिया, तो वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उन्हें वो ये समझ पा रहे हैं कि जैसे वो पहले थे, अब उसी बिल्कुल वैसे ही तो वो आपकी तरफ नहीं आ सकते। वैसे तो आप उन्हें स्वीकार करने वाले हो नहीं, वैसे तो नहीं एक्सेप्ट करोगे। उन्हें पता है कि अब उन्हें आपके जैसा, आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना पड़ेगा। आपने जैसा चाहा था, जैसी आपने डिमांड किया, और आप एक्सेप्ट करने वाले भी नहीं हो उनको। अब आप उनको उस तरीके से, पहले जो कि भाई मैं बिज़ी हूँ, मैं मेरे पास अभी ये काम है, अभी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास, अभी ये हो जाए फिर मैं बात करता हूँ, अभी इतना और समय बीत जाए तो मैं ये करूँगा। अब आप उस एनर्जी में नहीं हो। अब आपने ये मैंने सारी ज़िंदगी दे दी, तुम खुल के जियो जाके। तुम वेट करा रहे थे, मैंने वेट ही एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे अपनी भागने वाली, तुम्हारे पीछे अपनी भागने वाला। ये आपने कुछ कह दिया, इसीलिए वो अब आप खुद को आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन में खरा उतरने के लिए तैयार कर रहे हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी है उनके लिए, उन्हें करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक, जब तक वो खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, जब तक वो आपकी वैल्यू नहीं समझते। आपकी वैल्यू उन्हें समझ आएगी तभी आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। आप ऑप्शनल बन के तो अब नहीं रहने वाले। आप बिल्कुल सही कर रहे हो, और आपके पर्सन भी अब चेंज होके अपने आप को चेंज कर रहे हैं। आपने जो जो चाहा था भले ही वो आपसे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपने जो जो चाहा था वैसे वैसे ही खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही खुद को बदल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।